समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहिरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहिरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहिरे ने कहा, यह जगह एकदम सुरक्षित है, तू चिंता न कर। टिटहिरी बोली, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती है, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान पहले से ही तलाश कर रखना चाहिए। टिटहिरा अकड़ कर बोला, समुद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू बेफिक्र होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहिरे की ये बातें सुनी तो उसने सोचा, यह टिटहिरा बहुत घमंडी है। आकाश की तरफ टांगे करके भी यह इसलिए ही सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा। यह सोचकर समुद्र ने ज्वार आने पर टिटहिरे के अंडों को लहरों में बहा लिया। टिटहिरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहिरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो ध्यान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं, और जिनकी बुद्धि तुरंत अपने बचाव का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहिरे ने टिटहिरे से कहा, मैं यद्यपि जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहिरी बोली, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। अपनी औकात को ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी से बैर करना चाहिए, वरना आग में जलने वाले पतंगे जैसी हालत हो जाएगी। टिटहिरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डिंग मारता रहा। तब टिटहिरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियाँ लगातार पानी से भर रही है, उसे तू अपनी बूंद भर उठाने वाली चोंच से खाली कर देगा। टिटहिरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। फिर टिटहिरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहिरा बोला, यह तूने ठीक कहा। मैं भी दूसरे पक्षियों की मदद से समुद्र को सुखाने का प्रयास करूँगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो कमज़ोर हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने ऐसा अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहिरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को भी बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षीकुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत के द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलवाया था। गरुड़ ने
दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्ति युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस टिटहिरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए।